नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल जेक्ट ऑफर्स अड्डा में। आज को हम लोग बात करेंगे 11 फरवरी को जो एग्ज़ाम हुआ था एनटीपीसी का फर्स्ट शिफ्ट में, उसके जितने क्वेश्चन मिले हैं उन क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और उनसे जितने क्वेश्चन बन सकते हैं यानी कि उनसे रिलेटेड अन्य जो क्वेश्चन बन सकते हैं उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। जो पहला क्वेश्चन था हम लोग का, पीली क्रांति किससे संबंधित है। पीली क्रांति जो है संबंधित है वो तिलहन उत्पादन से संबंधित है और तिलहन न देके उसमें ऑप्शन था सरसों तेल था। और जितने भी तिलहन उत्पादन है वो तेलीय पदार्थ से रिलेट करते हैं, यानी कि जितने भी तेलीय पदार्थ हैं जैसे कि तिल हुआ, सरसों हुआ, सूर्यमुखी हुआ, यानी कि जिनसे तेल बनते हैं। तो उसमें ऑप्शन था हम लोग का सरसों तेल। ऑप्शन करेक्ट, ये सरसों तेल करेक्ट होगा। और उनसे रिलेट कुछ अन्य क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लिखा हूँ, चलिए देखते हैं उन क्वेश्चनों को। जैसे कि ये देखिए, पीली क्रांति जो है तिलहन उत्पादन से संबंधित है और हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। इन्हें भी याद रखना क्योंकि आने वाले क्वेश्चन में शायद इनसे भी क्वेश्चन बने। और ये याद रखना कि जैसे कि खाद्यान्न उत्पादन एग्जाम्पल के तौर पर रखा हूँ, जैसे कि चावल, गेहूँ, ये जितने भी खाद्य पदार्थ हैं जिन्हें भोजन के रूप में हम लोग यूज करते हैं वो हरित क्रांति के अंतर्गत आते हैं। और अन्य क्वेश्चन इनसे भी बन सकते हैं, जैसे कि हरित क्रांति से की शुरुआत जो है भारत में डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन ने किया था और इन्हीं को इसका श्रेय के रूप में जाना जाता है। और इनकी शुरुआत जो हुई थी 1967 से 68 के बीच में हुआ था। और इनसे रिलेट अन्य क्वेश्चन जैसे कि प्रथम कृषि मंत्री जो था पंजाब राव देशमुख था, है ना। और श्वेत क्रांति और दूध उत्पादन से संबंधित है ना। नाम से ही पता चल रहा है, जैसे कि श्वेत मतलब सफेद, दूध का रंग क्या होता है, सफेद होता है, इसलिए श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, दूध उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट है हम लोग का नीली क्रांति, वो मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। मत्स्य देखना, यानी कि मछली की जो आंखें होती है वो नीली रंग की होती है। उससे याद रखना कि नीली क्रांति जो संबंधित है वो मछली पालन या मछली उत्पादन से संबंधित है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग का भूरी क्रांति, वो अरक उत्पादन से संबंधित है। अरक का रंग जो हमेशा किस तरह का होता है, भूरा रंग का होता है। उसे याद रखना, भूरी क्रांति किससे संबंधित है, अरक उत्पादन से संबंधित है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लाल क्रांति। लाल यानी कि टमाटर का रंग भी लाल होता है, मांस का रंग भी लाल होता है। और लाल क्रांति जो संबंधित है वो टमाटर या मांस उत्पादन से संबंधित है। ये भी इजीली तरीके से याद रह जाएगा। अमृत क्रांति, ये नदी जोड़ो परियोजना योजनाएं से संबंधित है, यानी कि अमृत देखना, जल भी किसके समान माना गया है, इसको जल को अमृत के समान माना गया है। इसलिए नदी जो है, नदी से क्या निकलती है, पानी निकलती है, उससे भी आप लोग इजीली तरीके से याद कर सकते हैं। यानी कि अमृत क्रांति किससे संबंधित है, नदी जोड़ो परियोजनाओं से संबंधित है। ठीक है, ये क्वेश्चन समाप्त हो गए। इनसे जितने बन सकते थे उन क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व कर लिए। अब नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन जो क्या था। अगला हम लोग का क्वेश्चन था बाह्य हिमालय को क्या कहते हैं। बाह्य हिमालय को शिवालिक कहते हैं। एक्चुअली हिमालय को जो है ना 4 भागों में बांटा गया है। एक है ट्रांस हिमालय, दूसरा है हम लोग का बृहद हिमालय, और बृहद हिमालय को ही हिमाद्री या सर्वोच्च हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा जो भाग था लघु या मध्य हिमालय, और चौथा जो भाग था वो बाह्य हिमालय था, यानी कि हिमालय के बाहरी भाग को बाह्य हिमालय के नाम से जाना जाता है। उसको निम्न हिमालय के नाम से भी जाना जाता है अथवा शिवालिक के नाम से भी उसको जाना जाता है। यानी कि ये जो बाह्य हिमालय है, हिमालय का नवीनतम हिस्सा है। अब नेक्स्ट देखते हैं
हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है अग्नि 2 क्या है। अग्नि 2 जो है इसको कब परीक्षण किया गया था? 2019 में किया गया था। और ये बालेश्वर में एक जगह है जिसको डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप जो है वहाँ से उसको परीक्षण किया गया था। और ये क्या है, इसका खासियत क्या है कि इसको सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है ना। ये सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है अंतिम मुगल बादशाह कौन था? अंतिम मुगल बादशाह था बहादुर शाह जफर, जिसको बहादुर शाह द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। और प्रथम मुगल बादशाह की बात करें तो बाबर था। और इनसे रिलेटेड अन्य क्वेश्चन हो सकता है, जैसे बहादुर शाह द्वितीय जो है 1857 में जो स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हुई थी उसमें ये जो है ना हिस्सा लिया था और दिल्ली से इन्होंने अपना नेतृत्व किया था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है जल्लीकट्टू किस राज्य में मनाया जाता है? जल्लीकट्टू एक तरह का पारंपरिक खेल है जिसको तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। ये जो है ये खेल पोंगल जो एक तरह का त्योहार होता है उस त्योहार में इस खेल को मनाया जाता है। इसमें क्या होता है कि मनुष्य को जो है ना यानी कि इंसान को बैलों के साथ लड़वाया जाता है, जिसको गवर्नमेंट ने भी बैन कर दिया था, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं भारत की पहली इंजन रहित ट्रेन कौन सी थी? यह ट्रेन 18 है ना, जिसको इंजन लेस ट्रेन के नाम से भी जाना जाता है, उसका नाम है ट्रेन 18। हॉकी किस पड़ोसी देश का राष्ट्रीय खेल है? तो ये भारत के, जैसे भारत हम लोग को भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी है। तो हम लोग का जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान, उसका भी राष्ट्रीय खेल हॉकी है। और कुछ अन्य जैसे भारत के जो अन्य पड़ोसी देश हैं उनके कुछ राष्ट्रीय खेल के बारे में भी हम लोग देखते हैं। जैसे कि बांग्लादेश है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है? कबड्डी है ना। और नेपाल का है वॉलीबॉल है, भूटान का तीरंदाज है और अफगानिस्तान का बूचकाशी है। बस इतना ही इनसे रिलेट क्वेश्चन बन सकते थे। अब नेक्स्ट देखते हैं 2019 में वित्त मंत्री कौन बने, है ना। ये 2019 में वित्त मंत्री जो है निर्मला सीतारमण को बनाया गया था। अब देखते हैं उनसे रिलेट जो क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि भारत का जो है प्रथम स्वतंत्रता भारत का जो है प्रथम वित्त मंत्री कौन बना था? आर के संगमुखम चेट्टी बना था, जिन्होंने स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट जो है पेश किया था। और उनसे और एक क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे गणतंत्र भारत का प्रथम बजट किसने पेश किया था, या गणतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो जॉन मथाई थे, है ना। और वर्तमान जो है निर्मला सीतारमण है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं सहायक संधि की शुरुआत किसने की थी? सहायक संधि की शुरुआत जो है लॉर्ड वेलेस्ली ने अपने कार्यकाल के दौरान किया था। और इसके बाद अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का अंतर महाद्वीपीय देश कौन सा है? उसमें कुछ ऑप्शन दिया गया था, उसमें मिस्र का भी इसका ऑप्शन था, तो करेक्ट आंसर होगा मिस्र। VR का पूरा नाम क्या है? वर्चुअल रियलिटी। शक्ति की ईसाई यूनिट क्या है? वाट। शैवाल किस वर्णक के कारण हरे होते हैं? ये शैवाल में भी क्या पाया जाता है? फन हरित पाया जाता है, यानी कि क्लोरोफिल पाया जाता है। और क्लोरोफिल की वजह से ही ये क्या होता है, इसका रंग जो है हरे रंग का होता है। हालांकि शैवाल क्या होता है, शैवाल भी सौफोसी होता है, ये भी सूर्य की रोशनी में अपना जो है प्रकाश संश्लेषण की मदद से अपना भोजन तैयार करता है। लेकिन एक जैसे पेड़ पौधे करते हैं वैसे ही करता है। लेकिन इसमें खास चीज़ क्या है कि इसमें पेड़ पौधों की तुलना में इसमें जड़ें नहीं पाया जाता है, पत्तियां नहीं पाया जाता है ना। यही डिफरेंस है उनमें, है ना।
और लेकिन पनहरित पाया जाता है, और इन्हीं पनहरित की वजह से ये क्या होते हैं, सूरज की रोशनी से अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की विधि द्वारा बनाते हैं, है ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, संघ कार्यक्रम क्या है। संघ कार्यक्रम क्या है, यानी कि ये इसका मकसद क्या था कि देश में जितने भी विद्यार्थी हैं, है ना, उनको सही सर्वोत्तम गुणवत्ता वाली सामग्री उपलब्ध कराना इनका मेन मकसद है, और इसी मकसद के उद्देश्य से इस कार्यक्रम को चलाया गया था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, कालबेलिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है। ये राजस्थान से संबंधित है। राजस्थान से और एक प्रसिद्ध नृत्य जो है संबंधित है वो है घूमर। देखो इनसे जो और क्वेश्चन बन सकते हैं उनसे रिलेटेड मैंने आप लोगों के लिए कुछ लिखे हैं, जैसे कि ये देखिए, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से यानी कि आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। बिहू असम का है। गरबा गुजरात का है। झूमर हरियाणा। कथकली केरल। यक्षगान कर्नाटक। उड़ीसा और भांगड़ा जो है पंजाब में फेमस है। और घूमर जो मैंने लास्ट टाइम बोला था वो राजस्थान में फेमस है। और भरतनाट्यम तमिलनाडु में प्रसिद्ध है। इनको भी याद रखना क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन आने वाले शिफ्टों में आ सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्ब्स के मुताबिक 2019 में सर्वाधिक कमाई करने वाली भारतीय महिला एथलीट कौन थी। फोर्ब्स जो एक न्यूज़पेपर होता है ना, उसी के मुताबिक, उसके गणना के मुताबिक जो है सन 2019 में भारत की ओर से सर्वाधिक कमाई करने वाली एथलीट कौन थी, तो पीवी सिंधु। अगर पुरुषों की बात करें तो वो विराट कोहली थे। और इसमें महिला में टॉप पे थी सेरेना विलियम्स जो कि अमेरिका के टेनिस खिलाड़ी हैं। और पुरुषों में उस समय आया था मेसी आया था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला सदस्य किसे चुना गया, तो ये नीता अंबानी को चुना गया है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोगों को आज का जो 11 फरवरी का जो क्वेश्चन है, जितने फर्स्ट शिफ्टों में पूछा गया था उनके लगभग सारे क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर दिया है। अब इतना ही, और आज के क्लास को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। तो ठीक है, हम लोग अगले शिफ्टों में मिलेंगे नए टॉपिकों के साथ, नए जो शिफ्ट के नए क्वेश्चनों के साथ। और उन क्वेश्चनों में हम लोग, मैं कोशिश करूँगा कि बहुत बारीकी से समझाने की कोशिश करूँगा ताकि आप सभी को समझ में आए और आने वाली शिफ्टों में आप सबकी इनसे कुछ ना कुछ मदद हो सके। तो चलिए दोस्तों, अगले क्लास में हम लोग फिर से मिलते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर करना, लाइक जरूर करना और हो सके तो सब्सक्राइब जरूर करना, है ना। ठीक है, बाय।